IVM। साल 2022 की शुरुआत दो चौंकाने वाली घटना के साथ हुई। पहली घटना हुई जब दक्षिण अफ्रीका की कमजोर टीम ने भारतीय टीम को टेस्ट सीरीज में हरा दिया, और दूसरी घटना शायद भारतीय क्रिकेट इतिहास की सबसे खराब घटनाओं में से एक है, जब टेस्ट सीरीज के बाद कप्तान विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। और इसके बाद मानो भारतीय क्रिकेट में भूचाल सा आ गया। पिछले 48 घंटे में अगर सोशल मीडिया पे कोई खबर सबसे ज्यादा चल रही है तो वो है विराट कोहली का इस्तीफा देना। अब ऐसी क्या परिस्थितियां बनी जिसकी वजह से विराट को इस्तीफा देना पड़ा? क्या सीरीज हारना एक बड़ी वजह है या पर्दे के पीछे कहानी कुछ और है? इन सभी मुद्दों पे आज बातचीत करेंगे। धीरे धीरे करके हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ते चले जाएंगे। हमारे साथ इस समय अयाज मेमन सर जुड़ चुके हैं। अयाज सर, गुड मॉर्निंग। नए हफ्ते की शुरुआत है, जनवरी का महीना है, साल 2022, लेकिन दो ऐसी घटनाएं जो बार बार आपको भी हिला रही होंगी। चलिए, हार जीत तो ठीक है, वो आप पचा जाते हैं, बट ये खबर जो विराट कोहली ने इस्तीफा दिया 15 तारीख की शाम को, सोशल मीडिया पे एक बम गिराया उन्होंने, जिसका नाम विराट इस्तीफा बम रख सकते हैं, क्योंकि T20 में भी उन्होंने बम गिराया था और अब टेस्ट क्रिकेट में भी। कैसे आप देखते हैं, क्या फर्स्ट रिएक्शन क्या आपके आया था जहन में जब आपको ये खबर मिली? देखिए राजीव, मैं तो शॉक हो गया कि जिस तरह से वो रिजाइन हुए। लेकिन 2-4 दिन गुजरने के बाद मुझे लगता है कि अगर ये सीरीज हम जीतते भी, ये मेरी रीडिंग है, तो विराट कैप्टनसी छोड़ देते, क्योंकि मेरे ख्याल से अब उनके जो कुछ हो रहा था पिछले 2-3-4 महीने में, वो इशारा दे रहा था कि एक कुछ बीसीसीआई के साथ या ऑफिशियल्स के साथ इतनी अच्छे रिलेशनशिप शायद नहीं है, और इसी वजह से इससे पहले कि सब दरवाजे उनके लिए बंद हो जाए, वो खुद एक दरवाजा खोल के बाहर निकल जाए एंड एज अ प्लेयर, एज अ बैट्समैन खेले। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहना होगा कि कुछ फैक्टर्स ऐसे थे जो शायद इस दिशा में उनको लेके गए। एक तो ये है कि उनका खुद का फॉर्म काफी हल्का रहा है, साल भर आउट ऑफ फॉर्म नजर नहीं आए, लेकिन जो बड़े स्कोर हम मानते हैं विराट कोहली जो हमेशा से लाते थे, वो नहीं आ रहे, ना इंग्लैंड में आए ना फिर साउथ अफ्रीका में आए। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो बड़ी चोट लगी है उनको, वो कि WTC फाइनल नहीं जीत पाए। बहुत सी बात होती है ICC T20 वर्ल्ड कप के टाइटल की। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो कार्यक्रम था 2021 का, वो था WTC फाइनल, जहां पर इंडिया नंबर 1 रैंक टीम थी और वो हार गई न्यूजीलैंड से। और उसका झटका बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से पड़ा विराट को, क्योंकि वो हमेशा टेस्ट क्रिकेट को सबसे अव्वल नंबर मानते थे। बाकी सब टूर्नामेंट्स आए गए, लेकिन टेस्ट क्रिकेट जो है उनके लिए सबसे अहम थी। तो वहां से शायद उनका खुद का भी विचार था कि ये जिम्मेदारी मैं इतनी लूं, किस हद तक लूं कि मेरा फॉर्म भी जो है नहीं चल रहा है। तो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन था। आया सर, हर्षैन ने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है। उनका क्या पूछना है कि आया सर, आपको क्या लग रहा है, जब BCCI और सेलेक्टर्स को इन्फॉर्म किया विराट कोहली ने, तो क्या सेलेक्टर्स और BCCI की तरफ से कोई पहल नहीं की गई, कन्विंस करने का काम नहीं किया गया कि विराट आप बने रहें? क्योंकि ये अचानक से वैक्यूम क्रिएट हो गया है। देखिए, T20 वनडे के लिए तो हमारे पास ऑप्शन था कि हम रोहित शर्मा को कप्तानी करा दें, बट टू बी वेरी फ्रैंक, ऑनेस्टली अगर हम सोचें तो टेस्ट क्रिकेट में कोई ऐसा चेहरा नजर नहीं आ रहा जो विराट को तुरंत रिप्लेस कर ले एज अ कैप्टन टेस्ट क्रिकेट में। देखिए, मेरे ख्याल से इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो रिलेशनशिप है, जो रिलेशंस है विराट के और BCCI के, फिलहाल वो इतने मजबूत नहीं है, इतने अच्छे नहीं है शायद, जो हम सुन रहे हैं और जिस तरह से जो ड्रामा हमारे सामने खेला गया है पिछले 4 महीने में। तो शायद उन्होंने कोशिश नहीं की होगी उनको समझाने के लिए कि नहीं आप कंटिन्यू करें, या की भी होगी तो विराट ने ये पोजीशन ले लिया कि नहीं, मैंने अपना मन बना लिया है, अब मुझे नहीं करना है कैप्टनसी। तो इस वजह से ये एक दुविधा पैदा हो गई है। हालांकि वाइस कैप्टन रोहित शर्मा थे जब वो साउथ अफ्रीका की टीम अनाउंस हुई थी, लेकिन वो जा नहीं पाए इंजरी की वजह से। तो लॉजिकली रोहित शर्मा जो है कैप्टन बन सकते, लेकिन ये सवाल उठ रहा है, उनका इंजरी, बहुत ही इंजरी प्रोन रहे हैं, फिटनेस लेवल्स का लेके प्रॉब्लम रहा है। तो शायद अब, और एक BCCI को 1 महीने का टाइम मिल गया, आपको कल की कल कैप्टन अनाउंस करने की जरूरत नहीं है। आने वाली सीरीज जो है फरवरी के 3rd वीक में है मेरे ख्याल से, तो समय है। और मुझे लगता है कि इस समय में पूरी कोशिश करनी पड़ेगी कि आप जो भी प्लान बनाते, जो भी कार्यक्रम बनाते कैप्टन का, वो कम से कम 2 साल का तो हो। ये नहीं है कि आप एक सीरीज का बनाएं।
इंडियन क्रिकेट के इतिहास में पहले ऐसा आया सर, जितने भी हमने सक्सेसफुल कैप्टन देखे उनको कम से कम 7 से 8 साल का रन मिला है। आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा क्रिकेटर है, अब वो चाहे आप अजहरुद्दीन का देख लें या सौरव गांगुली का कार्यकाल देख लें, या अब हमने महेंद्र सिंह धोनी का देखा, फिर विराट का हम सबने देखा, तो एक 6-7 साल का रन आपको लगता है कि देखना पड़ेगा, और तभी आप तय कर पाएंगे कि फ्यूचर टेस्ट कैप्टन कौन है। आइडियली तो वही होना चाहिए कि आप ऐसे कैप्टन को चुने जो 4, 5, 6, 7 साल तक आपको लीड कर सके। लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी होती है कि आपको स्टॉप गैप कैप्टन चाहिए। जैसे अनिल कुंबले थे, जब राहुल द्रविड़ रिजाइन हो गया एज द कैप्टन, तो अनिल कुंबले टेस्ट कैप्टन बने, 1-1.5 साल तक कैप्टन थे। महेंद्र सिंह धोनी व्हाइट बॉल के कैप्टन थे, तो वो क्योंकि वो सिचुएशन वैसा था। सचिन तेंदुलकर को ऑफर की थी कैप्टनसी, उन्होंने माना नहीं, तो फिर इसीलिए 2 कैप्टन बनाए थे। तो मेरे ख्याल से ये सिचुएशन अभी भी हो सकती है, क्योंकि रोहित जो है वो हम उम्र है या 1 साल बड़े हैं विराट से, तो यही सोचना होगा कि क्या वो 1-1.5-2 साल तक संभाल सकते हैं या नहीं, और फिर आगे चलते हुए किसी और को आप दें, या आप बड़ा एक रिस्क, ये एक पंट ले, एक रिस्क ले और एक यंग कैप्टन को बनाएं जो आपको 5-6 साल दे सके। सर एक और बड़ा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है पृथ्वी जी का। उनका कहना है कि ये जो प्रोफेशनल मैटर्स हैं रेजिग्नेशन के, क्या ये ट्विटर या इंस्टाग्राम पे होने चाहिए? आपको लग रहा है जिस तरह से इन दोनों एक ट्रेंड बना दिया महेंद्र सिंह धोनी ने? देखिए राजीव, मेरे ख्याल से जो है दुनिया बदल गई है। 20-25 साल पहले ना ट्विटर था ना फेसबुक था। फिलहाल जो है वो पूरी दुनिया जो है फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन और पता नहीं किस किस पे चलती तो आजकल जो है वो, और ये न्यूज साइकिल जो हो गया है 24/7/365 है। तो ये नहीं है कि आप अनाउंस करेंगे, कल छपेगा, परसों उसका रिएक्शन आएगा, फिर उसका एनालिसिस आएगा। अब तो ये जैसा आपने कहा कि रेजिग्नेशन बॉम्ब फेंक दिया विराट ने, और उसी दिन जो है तहलका मच गया। अब तक चल रहा है कि उसके ऊपर डिबेट क्या कुछ होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि सबके, अब विराट के 40 मिलियन कुछ फॉलोअर्स है, तो उनको तो मीडिया की जरूरत ही नहीं है। उनको जो कहना है वो डायरेक्टली अपने फैन से कह सकते हैं। तो ये आजकल हाल है। तो या तो आप क्रिकेट ले ले, या बॉलीवुड ले ले, या पॉलिटिक्स ले ले, आजकल सब जो है वो ट्विटर और वगैरह को ही यूज करते हैं अपने कम्युनिकेशन करने के लिए। एक और रिएक्शन आ रहा है हरचैन का, और एक पंजाबी बॉय करके व्यूअर है, वो भी पूछ रहे हैं कि क्या ऋषभ पंत कैप्टन या वाइस कैप्टन दोनों हो सकते हैं टेस्ट और T20 में? उसी का अगला रिएक्शन आया है हरचैन का। उनका कहना है बिल्कुल नहीं हो सकते, ना के राहुल ना ऋषभ पंत, बिकॉज जिस अंदाज में वो लोग बैटिंग करते हैं वो डिजर्व नहीं करते एज अ कैप्टन खेलना। अब सर ये बड़े मिक्स रिएक्शंस आ रहे हैं विराट के जाने के बाद। मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं, और मेरे ख्याल से देखिए सुनील गावस्कर ने ये प्रपोज किया है कि ऋषभ पंत को कैप्टन बनाएं, क्योंकि उनका मानना ये है कि वो है रेगुलर, हर फॉर्मेट में वो खेलेंगे, उनकी प्लेस है, टीम में बनती है, और सेंचुरी मारने के बाद अब और ज्यादा उनकी जरूरत पैदा हो गई है एज अ विकेट कीपर बैट्समैन। तो उनका मानना ये है कि अगर आप कैप्टनसी देंगे, जैसे आईपीएल में उनको कैप्टनसी मिली है और वहां पर उन्होंने कुछ क्वालिटीज दिखाई है टीम संभालने की, तो टेस्ट क्रिकेट में भी अगर उनके पास जिम्मेदारी आएगी तो फिर वो और रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे एज अ बैट्समैन। अब ये उनकी सोच ये है कि पतौड़ी जो थे वो 21 साल में कैप्टन बन गए, कपिल देव जो थे 24 साल में बने और वर्ल्ड कप जीता, तो ये उनकी लॉजिक है। केएल राहुल क्योंकि 7-8 साल से खुद खेलते आ रहे हैं, अब उनके पास काफी एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल क्रिकेट में, और पिछला 1 साल उनके लिए 6 महीने बहुत अच्छे गए एज अ टेस्ट बैट्समैन। तो क्या अब वक्त आ गया उनको जिम्मेदारी देने के लिए? लेकिन ये सब निर्भर करता है रोहित शर्मा के ऊपर क्या डिसीजन होता है बीसीसीआई का, क्योंकि लॉजिकली आप जिसको वाइस कैप्टन बनाते हैं इसी वजह से बनाते हैं कि कुछ अगर हो तो वो कैप्टन बने, भले ही 1.5-2 साल हो, 1 साल हो, जो भी हो। तो अगर वो फिट है तो फिर मुझे लगता है कि उनको कैप्टनसी नेचुरली उनके पास ही जानी चाहिए। एक और सवाल है आदित्य देसाई का, जैसे कि आपने सर सजेस्ट किया था, अनिल कुंबले वाला एग्जांपल आपने दिया कि उनको बीच में कैप्टन बनाया गया, क्या अश्विन भी एक कैंडिडेट हो सकते हैं कप्तानी के? मेरे ख्याल से हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, बड़ा ही जबरदस्त उनका परफॉर्मेंस रहा है पिछले 1.5-2 साल में, और काफी मैचेस जो हम देखेंगे आने वाले 1-1.5 साल के साइकिल में, हमारे पास घरेलू मैचेस है, होम सीरीज बहुत ज्यादा है, तो उनकी जगह तो गारंटीड बनती है होम सीरीज में। तो ये भी मेरे ख्याल से तो ये ऑप्शन जरूर है। ये 4 प्लेयर्स जो है
ये ऑप्शन मुझे नजर आते हैं। एक तो है रोहित शर्मा, केएल राहुल, ऋषभ पंत एंड आर अश्विन। अगर आपको सिर्फ कंसिडर करना है कौन से हैं जो दावा रख सकते हैं, कौन से प्लेयर जो है। पृथ्वी जी का एक सवाल आपके लिए आया सर, उनका पूछना है कि कैन यू नेम वन प्लेयर विथ मेंटल स्ट्रेंथ ऑफ द्रविड़, सचिन, लक्ष्मण इन द टीम अभी आज के हालात में। हाँ देखिए तो कोई टीम तो बिखरी हुई है, कोई इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। टीम बिखरी हुई है। पुजारा या रहाणे आप कह सकते थे 2-3 साल पहले अगर आप आगे का सोचते तो आप कहते अरे नहीं भाई हमारे पास पुजारा भी है, रहाणे भी है, अगर रोहित नहीं है और विराट नहीं है तो ये दो भी संभाल सकते हैं। लेकिन फिलहाल दोनों की जगह नहीं बन रही है टीम में, तो बहुत मुश्किल है। आप जैसा आपने पहले ही कहा कि स्थिति बहुत नाजुक है। अगर विराट एज द कैप्टन नहीं है तो कैप्टन से लेके पूरी टीम को कॉम्बिनेशन बनाना अब ये जान पे आ गई ये बात, और आपको ये बहुत जल्द करना पड़ेगा बीसीसीआई को। आपको लग रहा है यार सर, क्योंकि माहौल इतना बिगड़ गया था वनडे से जब कप्तानी हटाई गई, वो एक फॉलो अप करती चली गई, फिर बैटिंग नहीं हुई, फिर सीरीज हार गए, फिर लगातार जो प्रेशर था, जिस तरह के स्टेटमेंट्स आए बीसीसीआई की तरफ से कि इस मैटर को हम सीरीज के बाद हैंडल करेंगे, विराट को एक तरह से इंडिकेशन था कि आप हार गए हैं, आपको कप्तानी छोड़नी पड़ेगी, और उनको कन्विंस नहीं किया गया। शायद बात की जाती, हम सब कल बात भी कर रहे थे, आप भी थे उस शो में, कि जब आप कन्विंस करते तो शायद विराट मान भी जाते, लेकिन किसी ने एफर्ट ही नहीं दिखाया कि कप्तान बने रहे। देखिए राजीव, सीधी बात है कि कोई कैप्टन जो है इजीली कोई कैप्टनसी छोड़ता नहीं है। वजह छोड़ने की वजह है क्योंकि कैप्टनसी जो है बहुत बड़ा प्रिविलेज है, बहुत पावर्स मिलते हैं आपको, और ये जो एक रोल है, किरदार जो है, देखिए पॉलिटिशियन भी अपनी गद्दी ऐसे ही नहीं छोड़ते, कुछ ना कुछ अगर हो जाए तो फिर गद्दी छोड़नी पड़ती है। तो कैप्टन भी जो है अगर माहौल बिगड़ जाता है तो फिर वो कैलकुलेट करेंगे अपने आप में सोचेंगे कि क्या मेरे लिए अब ये इम्पोर्टेंट है, किस हद तक मैं अपने आप को सैक्रिफाइस करूं, मेरा खुद का फॉर्म नहीं अगर अच्छा चल रहा है तो क्या मैं बेटर ऑफ नहीं हूं अगर कैप्टनसी छोड़ दूं। ये सब सवाल तो डेफिनेटली विराट के दिमाग में घूम रहे होंगे। और जैसा मैंने कहा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप बहुत ही एक क्रूशियल फैक्टर रहा, क्योंकि वहां पर अगर उनको आईसीसी टाइटल भी मिल जाता वर्ल्ड, और जो उनकी हमेशा से फोकस रही है कि टेस्ट क्रिकेट में इंडिया को नंबर 1 बनाना है, बेस्ट टीम बनाना है और कंसिस्टेंटली बनाना है, वो वहां पर एक चेन जो है वो टूट गया। ऑस्ट्रेलिया को बहुत जबरदस्त सीरीज में हराया, न्यूजीलैंड के खिलाफ हार गए, इंग्लैंड के खिलाफ आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन इंग्लैंड की जो टीम है वो सब जानते हैं फिलहाल बहुत हल्की है, और फिर साउथ अफ्रीका जो बहुत ही वीक टीम थी फिलहाल, उनसे आप हार गए। तो ओवरऑल उनका खुद का डिसअपॉइंटमेंट रहा है, बैटिंग नहीं सही चल रही है, और डेफिनेटली कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि रिलेशंस बीसीसीआई के साथ इतने अच्छे नहीं है या नहीं रहे हैं, और ये बड़ा एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहा है। राजकुमार सर, क्योंकि अब तो 48 घंटे से ज्यादा समय हो गए हैं, विराट ने जो बम गिराया था इंस्टा पे और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, उसकी धमाके ने कितने घंटे आपको सोने नहीं दिया है? नहीं राजीव, परेशानी तो रही काफी, वो खुद भी परेशान था, तभी परेशान होकर उसने ये निर्णय लिया है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत जल्दबाजी में लिया है, बहुत सोच समझ के लिया है, काफी डिस्कशन किया उसने, मेरे साथ भी, मुझे भी काफी उसने कहा कि नहीं मुझे करना है ऐसा, तो मैंने रेजिस्ट भी किया ऑनेस्टली, लेकिन वो फिर मैंने जो रीजंस उसने दिए तो मुझे लगा कि ठीक है शायद उसका डिसीजन, और मैंने अप्रिशिएट किया फिर उसके डिसीजन को और बैक किया उसको। अब वही बात है कि ही वांट्स टू एंजॉय, और मतलब ही वांट्स टू मूव ऑन फ्रॉम हियर, और वो किसी पॉलिटिक्स में, किसी कंट्रोवर्सी में नहीं रहना चाहते, वो अपने गेम को एंजॉय करना चाहता है, अपनी बैटिंग एंजॉय करना चाहता है, रन बनाना चाहता है देश के लिए। जी, हर्ष जैन है और भी तमाम व्यूअर्स हैं राजकुमार से, जिनका ये बड़ा क्लियर कट सवाल है आपसे, और आपका इंतजार कर रहे थे सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं, कि क्या मिस हैंडलिंग हुई विराट के साथ, नंबर 1 चीज, और क्या विराट ने जब बीसीसीआई और सिलेक्टर्स को बताया तो पहले ही उनके इंफॉर्मेशन पे क्यों नहीं रिएक्ट किया गया, उनको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? क्योंकि T20 के लिए तो ऑप्शन देखिए आपके पास था कि आप रोहित शर्मा को बना दें, आप व्हाइट बॉल क्रिकेट रोहित को देते हैं, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में एक बड़ा वैक्यूम है। अभी अयाज सर भी कह रहे थे, सडनली ऐसा कुछ हुआ है कि आपके पास कोई चेहरा ही नहीं है, पूरी की पूरी टीम बिखर गई है, ऐसा लग रहा है विराट के इस्तीफे के बाद।
डेफिनेटली राजीव, लेकिन किसी ने भी कोई ऐसा इनिशिएट नहीं किया उन्हें कि उनको कहा हो कि भाई आप रुक जाइए, हाँ आप करें। तो शायद सबने वेलकम किया उनका डिसीजन, ये समझकर कि वो उनका निजी फैसला है, और मतलब किसी को शायद जरूरत नहीं लगी कि उनको कहा जाए कि भाई आप परस्यू कीजिए, दोबारा कंटिन्यू कीजिए। तो इसलिए ठीक है, अब इसमें तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये उनका पर्सनल व्यू है कि नहीं वो कोई रोकना चाहता था उनको, या कोई ऑल्टरनेट है, या कोई किसी और को कप्तान बनाना है, आई डोंट नो, इसके लिए मैं क्या कमेंट करूं। जी, बट विराट से आपकी बात हुई होगी, कितने रिलैक्स हैं अभी वो कप्तानी छोड़ने के बाद? क्या आप जिस तरह से आप ग्रीन टी पी रहे हैं उतनी ब्लैक कॉफी वो आप आराम से सिप कर रहे होंगे, और शायद एक ऐसा अवतार नजर आए वनडे क्रिकेट में जिसका इंतजार तमाम दुनिया कर रही है? काफी रिलैक्स्ड हैं, ऊपर से तो यही दिखा रहा है कि काफी रिलैक्स्ड हैं, अंदर से नहीं मत पता, लेकिन कह तो यही रहा है कि मैं काफी रिलैक्स्ड हूँ और वांट टू कंसंट्रेट अपने गेम पे। तो अच्छी बात है अगर ऐसा होता है कि वो रिलैक्स होके ज्यादा बेहतर क्रिकेट खेल सकते हैं और देश के लिए मैच जिता सकते हैं, तो वो अच्छा है टीम के लिए भी और देश के लिए भी। चलिए, तो एक छोटा सा ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बात करेंगे उन कप्तानों के बारे में जिनका कद अचानक बहुत बड़ा हो जाता है और सडनली देन बीसीसीआई का रोल वहां पे बहुत अहम होना चाहिए, जो नहीं होता अक्सर। हमने कई कप्तानों के साथ ऐसा देखा है, आखिर क्यों ऐसा भारतीय क्रिकेट में होता है, इस पर आगे बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होता है। If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun, and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website, or wherever you get your podcasts. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अयाज सर और राजकुमार सर के साथ आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं खेल नीति। अयाज सर, जो बात राजकुमार सर ने कही और मैं उसी को आगे थोड़ा सा बढ़ाऊं, क्यों इतना रिजिड हो जाती है अक्सर बीसीसीआई जब मामला आता है कि आपकी टीम वहां पे सरवाइव कर पाएगी या नहीं? मेरे लिए चिंता का विषय ये है कि अब टेस्ट टीम खास तौर से, हालांकि अभी टेस्ट मैच आपको अगले महीने अब खेलना है, बट क्या हम बिना विराट की प्रेजेंस के कोई ऐसा कैप्टन ढूंढ पाएंगे जो उनके कैलिबर का हो, जिस तरह से उन्होंने टीम को आगे बढ़ाया, जिस कल्चर को आगे लेके गए? क्या उस तरह का कोई एक भी ऑप्शन नजर आ रहा है? और नहीं आ रहा तो फिर बीसीसीआई को ये बात क्यों नहीं समझ आई? देखिए, मेरे ख्याल से क्या कोई कैप्टन आएगा और इतने बड़े बूट्स जो खाली छोड़ के गए हैं विराट, वो कोई इतना आसानी से भर देगा? ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि विराट का अगर आप कॉन्ट्रीब्यूशन देखें और सिर्फ आंकड़े से आपको पता चल जाता है कि उनका इन्फ्लुएंस क्या रहा है। एक तो है आईसीसी टाइटल जीते या ना जीते, वो एक कहानी है, लेकिन दूसरी कहानी ये भी है कि मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन रहे इंडिया के, टेस्ट क्रिकेट हो, ओडीआई हो, T20 हो, बल्कि मैं कहूंगा कि मैं क्या कहूँ, आंकड़े कहते हैं कि क्रिकेट की हिस्ट्री में 4-5 ऐसे जो कैप्टन रहे जिनका विन परसेंटेज इतना ऊंचा है, उसमें से एक विराट है। तो ये आसान नहीं होगा जो भी आने वाला कैप्टन है कि इतनी आसानी से वो वही चीजें कर दे जो विराट ने करी है। जहां तक बीसीसीआई का सवाल है, मेरे ख्याल से ये हिस्टोरिकल सिचुएशन रहा है राजीव, के पावर प्ले रहता है कैप्टन और बीसीसीआई के बीच, और गाड़ी ऐसा लग रहा है कि गाड़ी बहुत सही चल रही है, फिर अचानक कुछ एक रोड ब्लॉक आ जाता है, कुछ पटरे आ जाते हैं बीच में, और फिर वो जो रिलेशनशिप है वो टूट जाती है, और फिर जो है पावर प्ले शुरू हो जाता है कि कौन किसको कौन ऊपर है कौन नीचे है वगैरह वगैरह। और ये बहुत रहा है इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में, ये पहली बार नहीं है। पताउडी है, अरे एक सीरीज तो ऐसी थी 1959 में 58-59 में कि 5 टेस्ट में 4 कैप्टन थे। लेकिन बोलने का मतलब ये है कि फिलहाल इंडियन क्रिकेट इतने तंदुरुस्ती में है, माली हालत में, टैलेंट में, कि वो सब चीजें करने की जरूरत या वो चीज होने की जरूरत नहीं है। अब आपको एक बड़ा सेटल्ड रूट लेना पड़ेगा। लेकिन मैं ये भी कहूंगा, अगर आप इंटरनेशनली देखें ना, बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया है प्लेयर्स पे, कैप्टन पे। आप ऑस्ट्रेलिया का देखें किस तरह से उनका एक चल रहा है सिलसिला पिछले 3-4 साल से, कि कैप्टन गए, स्टीव स्मिथ गए, टिम पेन गए, जस्टिन लैंगर जैसे प्लेयर को उन्होंने कोच बनाया,
और प्लेयर्स ने रिवोल्ट किया और कहा कि भाई इनको कोचिंग से हटा दीजिए। तो हर जगह जो रूट के ऊपर बड़े सवाल खुल गए क्योंकि बुरी तरह से हारी है एशेज सीरीज वगैरह। तो ये मेरे ख्याल से कैप्टनसी जो पोजीशन है बहुत ही एक बहुत जिम्मेदारी आपका। लेकिन अयाज भाई यहाँ तो अच्छा कर रही थी टीम इंडिया। हाँ बिल्कुल, नहीं मैं ये कह रहा हूँ यहाँ तो सर्कमस्टेंसेस अलग थे। बिल्कुल। तो ये है कि देखें सिचुएशन जब बदलती है, अब आप देखें कि 4 महीने में पूरा सीन बदल गया। ऐसा लग रहा है आप कोई नए दुनिया में आ गए इंडियन क्रिकेट का, जहां तक सवाल है। जी 4 महीनों में कैसे विराट कोहली इतने खराब हो गए राजकुमार सर एज अ कैप्टन? चलिए T20 उन्होंने छोड़ा, वनडे वो करना चाहते थे, उनसे छीन ली गई। अब टेस्ट क्रिकेट के लिए ऐसा माहौल बना दिया गया कि वो खुद छोड़ दे। तो अचानक विराट कोहली जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल कप्तान रहे, विव रिचर्ड्स ने जिनको मान लिया कि वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लीडर्स में से एक है ऑल टाइम क्रिकेट हिस्ट्री में, ऐसा कप्तान अचानक कैसे खराब हो गया? ये हर कोई जानना चाहता है, हर किसी के जहन में ये सवाल है। राजीव बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा सवाल है और अब उनके स्टैट्स भी बताते हैं कि उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया है और अचानक एकदम से ऐसा डिसीजन आना सभी को आश्चर्यचकित किया है, सभी शॉक में रखा है कि एकदम से ऐसा क्यों हो गया, 3-4 महीने में ऐसा क्या हो गया। तो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है ये, मैं कहूँगा कि बड़ा एक डिसीजन उनका ऐसा क्यों आया या क्या वजह रही, ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। नहीं तो ये अगर आपके जरिए पता लगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो अगर सोर्सेज के थ्रू आती है तो खबरें गलती होती है राजकुमार सर। और क्योंकि जो कुछ हमने ऑब्जर्व किया एज अ जर्नलिस्ट, वो लग रहा था कि अगर T20 के लिए अगर मान भी लें कि BCCI ने बात की थी कि आप कप्तानी ना छोड़े, तो इसका मतलब ये नहीं कि विराट ने अगर छोड़ दिया है तो आप उनको बाकी फॉर्मेट से हटा देंगे। ये जिद आ गई आड़े, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब पता नहीं कम्युनिकेशन गैप रहा है या क्या रहा। अब राजीव उसके लिए मेरा बोलना ठीक नहीं है कि ना, मतलब मैं बोलना नहीं चाहता टू बी ऑनेस्ट कि क्या वजह रही ऐसी। और अच्छी बात है कि अब मिस हैंडलिंग तो हुई है राजकुमार सर, तो मानना पड़ेगा। मिस मैनेजमेंट, मिस हैंडलिंग, एक इतने बड़े कप्तान के साथ ईगो आड़े लाना, ये तो हर किसी के गले के नीचे नहीं उतर रहा है और सोशल मीडिया इस बात की गवाही दे रहा है। अब जो हुआ है अब हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसके डिसीजन को बैक करना चाहिए, उसको यही आशा करना चाहिए कि वो देश के लिए अच्छा खेलें, देश के लिए बहुत रन बनाएं और पुराना विराट नजर आए और जो एंजॉय कर रहा हो गेम को, क्योंकि वो एक ऐसा पैशनेट खिलाड़ी है कि वो जब तक एंजॉय कर रहा है वो तब तक ही खेलेगा। जिस दिन उसको लगेगा कि मैं एंजॉय नहीं कर रहा हूँ या मैं अपना 100% नहीं दे पा रहा हूँ टीम के लिए, तो उस दिन वो मतलब खेलना भी बंद कर देगा, क्योंकि इतना ज्यादा पैशन है, इतना ज्यादा डेडिकेशन है उसका भारतीय क्रिकेट के लिए, अपनी टीम के लिए, कि कहीं ऐसा माहौल तो नहीं बन रहा है राजकुमार सर कि जो आप बात कर रहे हैं वो डर लोगों में भी है कि कहीं वो क्रिकेट ही ना छोड़ दें? क्योंकि विराट की मानसिकता को हम लोगों ने जितना समझा है, वो बहुत सरप्राइज करने वाले फैसले लेते हैं। देखिए वो ग्रीडी नहीं है किसी भी चीज के लिए, वो बहुत ट्रांसपेरेंट है, ओपन है, जो दिल में बात है वो मुंह पर भी होगी उसके। कभी सिलेक्शंस में भी उसने साफ अपनी राय रखी है, हमेशा किसी को फेवर नहीं किया कि ये दिल्ली से है या ये बॉम्बे से है या कर्नाटका से, कभी ऐसा नहीं किया। जो टीम के लिए अच्छा लगा, ऐसे ऐसे प्लेयर्स को उसने बैक किया जो शायद उसको जानते भी नहीं थे, लेकिन मतलब वो एक ऐसा ऑनेस्ट, मैं ये आई कैन वाउच फॉर इट कि वो इतना ऑनेस्ट पर्सन है कि वो सच को सच बोलेगा, झूठ को किसी के भी मुंह पे वो कुछ भी बोल सकता है। एंड ही इज नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग सेइंग इट टू एनीबॉडी, बिकॉज अगर उसे लगता है कि आपने कुछ गलत बात की है तो वो आपको बोल देगा कि आपने ये गलत किया है एंड आई डोंट एक्सेप्ट इट। तो शायद ऐसा ही उसका नेचर है और अच्छी बात है कि वो इसी जज्बे के साथ टीम के लिए खेलता रहे, क्योंकि बहुत ज्यादा उसका दिल से लगाव है अपनी टीम से और इतना अटैचमेंट है उसे कि भारतीय क्रिकेट ऊपर जाए उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार होता है और उसके लिए किसी भी हद तक कोई भी सैक्रिफाइस वो करने के लिए तैयार रहता है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि उसका वो पैशन, उसकी वो भूख रन बनाने की वैसी ही बनी रहे और वो क्रिकेट को एंजॉय करता रहे। सर एलिस्टर कुक ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, मैं आपका उस पर रिएक्शन लेना चाहता हूँ। इफ एवर अ टीम वाज शेप्ड इन द मोल्ड ऑफ देयर कैप्टन, इट वाज द इंडियन टेस्ट लेड बाय विराट कोहली।
यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और ये बताता है कि विराट कोहली का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, क्योंकि हम सब या तो देखें 10, 12, 15 साल निकल जाएंगे तो हम आंकड़े देखकर कहेंगे विराट कोहली वाज अ ग्रेट बैट्समैन, ये किया वगैरह वगैरह, लेकिन जिस तरह से माहौल बदला, जिस तरह से कल्चर चेंज लाया टीम में, जहां तक टेस्ट क्रिकेट का सवाल है, मैं हमेशा ये एम्फसाइज करता हूँ, इस पे वजन बहुत है कि अगर टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखने में और इस इतनी लोकप्रियता में अभी भी किसी का हाथ है पिछले 10-12 साल में, वो विराट का सबसे ज्यादा है। बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं जो टेस्ट क्रिकेट छोड़ दिए, व्हाइट बॉल खेलने, T20 लीग ज्वाइन करने का जहां वहां चले गए, और ठीक है उनके लिए अपना करियर बनाना है जिस तरह से बनाए, लेकिन लगातार कोई प्लेयर और कैप्टन खास करके ये कहे कि टेस्ट क्रिकेट इज द बेस्ट, इसी के लिए मेरे को खेलना है, यही मेरी जीत है, और हमेशा कोशिश करिए, खास करके जो ओवरसीज परफॉर्मेंस पे उन्होंने तवज्जो दी है, ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा स्टेटमेंट रखा है विराट कोहली ने इंडियन क्रिकेट के लिए, और इसी वजह से मेरे ख्याल से इंडियन टीम का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहा है। जैसे कि पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा कि विराट तो पहले टेस्ट मैच के बाद आ गए थे और 36 पे आउट हो गई थी, टीम हार गई थी, लेकिन जिस तरह से टीम खेली उसके बाद ऐसे लगा कि विराट ऑलरेडी कहीं ना कहीं है ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि जो एटीट्यूड था, जो उनका कमिटमेंट था, वो बताता था कि विराट का जो उसने कल्चर एस्टेब्लिश किया है उसके साथ साथ ही टीम खेल रही है। तो मेरे ख्याल से एलिस्टर कुक, शेन वॉर्न ने ये कहा है, विव रिचर्ड्स ने कहा है, सबने ये बात की है। आप जितने भी पाकिस्तान के प्लेयर्स के यूट्यूब चैनल देख ले तो वो सब यही कहेंगे कि विराट का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है ज्यादा, वो किस तरह से माइंडसेट को चेंज किया है इंडियन क्रिकेट में। राजकुमार सर, पृथ्वी जी का सवाल है कि अगर कोई रिफ्ट था भी तो कह रहे आपका क्या सजेशन रहेगा विराट और गांगुली को, आप क्या सजेस्ट करेंगे दोनों को इंडियन क्रिकेट ताकि सफर ना हो? मूव ऑन फ्रॉम हियर, जस्ट मूव ऑन। चलिए, तो राजकुमार सर ने एक संदेश दे दिया कि मूव ऑन, यानी कि आप आगे बढ़े, जो कुछ हो चुका है उसको छोड़ दें वहीं पे। रोहित शर्मा को लेके बहुत ज्यादा सवाल आ रहे हैं आया सर कि क्या रोहित शर्मा अगले टेस्ट कैप्टन होंगे और उनकी हैमस्ट्रिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी आने वाले टाइम में? जी हाँ, देखें ऐसे लग रहा है कि सब कुछ डिपेंड करता है उनके हैमस्ट्रिंग पर, कि अगर वो हैमस्ट्रिंग सही हो जाती है, क्योंकि आप कैप्टन देखें, और सिलेक्टर्स की भी दुविधा है, बोर्ड भी है कि अगर आप किसी को कैप्टन बनाए 3 टेस्ट सीरीज के लिए, उसमें से अगर वो 1 टेस्ट मिस करे, फिर आने वाले दूसरी सीरीज में अगर 1 टेस्ट मिस करते हैं तो कंटिन्यूटी नहीं रहती। आप टीम को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कैप्टन, क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें कैप्टन बहुत अहम रोल प्ले करता है। आप फुटबॉल में किसी को भी बना दे, हॉकी में किसी को भी कैप्टन बना दे, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्रिकेट में अगर कैप्टन आप लगातार चेंज करते हैं तो टीम तो बनेगी नहीं आपकी। तो इसीलिए रोहित शर्मा जो है लॉजिकली डेफिनेटली सक्सेसर है, क्योंकि वो अगर साउथ अफ्रीका जाते तो वाइस कैप्टन रहते विराट कोहली के, और वाइस कैप्टन का मतलब ये है कि यू आर नेक्स्ट इन लाइन। अगर कुछ हो गया, कैप्टन को इंजर्ड हो गए, नहीं खेले, तो वो कैप्टन बनेंगे, या रिटायर हो गए या जो भी हो, तो वाइस कैप्टन बन जाता है। लेकिन वैसा अब सिचुएशन यहाँ पर यह आ गई कि लॉजिकली उनको कैप्टन बनना चाहिए, लेकिन अब फिटनेस पे इतने सवाल आ रहे हैं क्योंकि पिछले 1.5-2 महीने से उन्होंने कुछ खेला ही नहीं है, तो क्या वो फिट है? नहीं सर, ये तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है रोहित का कि पूरा अगर आप देखें 2 साल उठा के ज्यादातर सीरीज वो मिस कर जाते हैं बिकॉज ऑफ फिटनेस। तो ये एक तो कंसर्न है विराट के साथ, कम से कम 2 खाली अगर वाकई याद करें, एक धर्मशाला में और दूसरा जो हमने जोहानिसबर्ग में देखा है, नहीं कभी उन्होंने बीच सीरीज में कोई टेस्ट मैच मिस नहीं किया। क्योंकि मीडियम टर्म, आप शॉर्ट टर्म की बात किसी को भी कैप्टन बना सकते हैं एक सीरीज के लिए, लॉन्ग टर्म में पता नहीं कोई चाहिए आपको 5-6-7 साल जो खींच सकता है या रह सकता है, तो फिर यंगर प्लेयर लेना होगा। लेकिन मीडियम टर्म के लिए अगर आपको कोई कैप्टन चाहिए 1.5-2 साल तक जो रोहित शर्मा जो रोल प्ले आउट कर सकते हैं, तो उसमें तो एक गारंटी चाहिए कि 1.5-2 साल कंसिस्टेंटली खेलेंगे। ये नहीं है कि एक सीरीज खेले फिर नहीं खेले, क्योंकि अगर इतना फ्रीक्वेंटली इंजरीज होती है तो वो रिदम जो है टीम का वो अपसेट हो सकता है। बिल्कुल, और प्लानिंग भी अपसेट होती है। और शायद अगर भारतीय क्रिकेट आज ऊंचाइयों पर पहुंची है तो उसमें विराट की फिटनेस का भी बड़ा रोल है, और टीम को उन्होंने बहुत फिट बनाया। राजकुमार जी, ये एक बड़ा संदेश था जो कल्चर चेंज किया उन्होंने, अब उस कल्चर को आगे ले जाने का काम आपको लग रहा है एक बड़ा चैलेंज होगा, जो भी कैप्टन बनता है XYZ, बहुत बड़ा चैलेंज विराट ने रख दिया है कि आप इस लेगेसी को आगे लेके जाएं। नहीं, देखिए, अगर ये रोड मैप उन्होंने बना दिया है, अगर कोई उसको फॉलो करेगा तो भारतीय क्रिकेट इसी तरह तरक्की करता रहेगा। जरूरत है कि उस रोड मैप को आप फॉलो करें जो उन्होंने बनाए हैं, फिटनेस लेवल्स या जो उन्होंने एक कल्चर बनाया। अगर याद हो राजीव, जिस दिन वो कैप्टन बना था
तभी उसका पहला स्टेटमेंट ये था कि मैं भारतीय क्रिकेट का कल्चर बदल लूंगा, और शायद उसने वो करके दिखाया और बहुत अच्छा किया। उसका कंट्रीब्यूशन रियली, मैं तो कहूंगा आई एम प्राउड ऑफ हिम कि द वे ही हैज चेंज्ड द कल्चर ऑफ इंडियन क्रिकेट। तो आने वाले समय में जो भी कप्तान बने, अगर इस कल्चर को फॉलो करते रहेंगे या इसमें कुछ और एड ऑन करेंगे तो भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर आपका। अयाज सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम व्यूज आप रखने के लिए हमारे दर्शकों के सामने। तो जुड़िए खेल नीति के साथ हर सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल और IVM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं। @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है। @राजकुमार क्रिकेट राजकुमार सर का है, और @क्रिकेट वल्ला अयाज सर का ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा IVM का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. Khel Niti completes 200 episodes. Rajiv Mishra, Nikhil Chopra and Rajkumar Sharma discuss the final test match between India and South Africa. They also talk about whether or not Virat will return as captain. On Think Fast, Varun and Suchita dig into Apple's $3 trillion market cap and Bezos' Chirag Din uncle look for New Year's Eve. On Raw and Organic, Kunal talks to pole fitness trainer and flexibility coach Joanna Michelle. On Paisa Vaisa, Anupam finds out how REITs are beneficial from Vinod Rohira. He's the CEO of Mindspace Business Park REIT. And on Filter Coffee, Karthik talks to sports journalist Pradeep Magazine about his new book, Not Just Cricket. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. We really do appreciate the word of mouth. Also, don't forget to rate us on any of the platforms that you're listening to us on, Spotify, Apple Podcasts, wherever it is. And we are also on YouTube. On YouTube, you can check out our various channels on ivmpodcast.com/YouTube. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Bank of Baroda and CoinSwitch Kuber. Thank you for making this possible. Do you wonder why China does the things that it does? Or want to know how we could improve online privacy? Or perhaps you're thinking about how we can kickstart India's economy. If you'd like to search for the answers to such questions, check out All Things Policy, a daily public policy podcast that covers everything from employment figures to aircraft carriers. Tune in from Monday to Friday for new episodes and fresh takes.